आज 11 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर जी द्वारा बिहार बदलाव रैली बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई है, उसी के सिलसिले में आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है कि हमारी तैयारी वैशाली जिला खास करके हम राजधानी के सबसे नज़दीक यानी कि राजधानी का एक हिस्सा और हमारी भागीदारी रैली में अच्छी होनी चाहिए। इसी के सिलसिले में बुलाया गया है कि हम लोग पूरे वैशाली के सभी 288 पंचायत और नगर और वार्ड से लगभग 40,000 लोग गांधी मैदान में जा रहे हैं और गांधी मैदान की रैली हमारे नेता प्रशांत किशोर ने कहा तो न भविष्यति, आज तक जो इतना भीड़ नहीं हुआ उससे ज़्यादा एक ऐतिहासिक भीड़ जा रही है और ये बदलाव है अपने बच्चों के भविष्य का, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए और बिहार के दशा और दिशा बदलने की एक बदलाव की रैली है। और इसी के सिलसिले में पूरे वैशाली से सभी गांव ग्राम टोला से हम लोग दौरा कर रहे हैं। लगातार 1 तारीख से कल रामनवमी में भी हम लोग घर घर जाके लोगों से अपील किया और लोगों का जो परिणाम आ रहा है, जो उत्साह है लोगों को देख के हम लोग को लगता है कि हम तो 40,000 देखें, लगता है कि उस दिन रिकॉर्ड ब्रेक होगा वैशाली जिला का। कभी तक किसी भी रैली, जो लोग कहते हैं कि एक रैली हुई थी किन्हीं के ज़माने में और मुख्यमंत्री को, वो रैली भी फीका पड़ जाएगा इस रैली के चलते। और इसी बदलाव रैली के लिए हम लोग चले हैं क्योंकि अब बदलाव होगा। बिहार अब बिहारी शब्द की गाली नहीं सुनेगा बाहर जाकर। आज हमारे नौजवान देखिएगा कि वोट यहाँ लेते हैं नेता हमारे और जाके रोजगार हम लोग करते हैं, कहते हैं हमको। अभी हम कल देख रहे थे कि नेताओं की बाइक कह रहा है कि हम बिहारी, मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बिहारी नहीं होगा तो दिल्ली वाले का दुकान बंद हो जाएगा, हम दिल्ली वाले की दुकान चलाने के लिए पैदल है। इसी बदलाव के चलते प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार का बदलाव हो, बिहार के बच्चे का बदलाव हो, बिहार में शिक्षा अच्छा हो, चिकित्सा अच्छा हो, सब यहाँ हो। और इसी सिलसिले में हम लोग की रैली है और ऐतिहासिक रैली होगा और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी लोगों को बताइए कि ऐतिहासिक रैली कैसे होगी और इसलिए आप लोग बोले हैं। हाजीपुर से कितने लोगों के जाने की संभावना है बिहार बदलाव? अधिक से अधिक 50,000, कम से कम 40। आप बता रहे हैं कि बिहार बदलाव रैली पूर्णतः सफल होगा, कैसे सफल होगा? कटनी का सीजन है, गेहूं काट रहे हैं किसान, तो कैसे जाएंगे इस रैली में? अपना कटनी छोड़ने जाएंगे आपके नेता का भाषण सुन? हमारा रैली 2 बजे से है। पहली बार गांधी मैदान में कोई रैली हो रहा है जो 2 बजे से हो रहा है और रात तक रैली चलेगा। कटनी के बाद हम लोग चलेंगे और सारे किसान जानते हैं आज क्या होता है, हमारे यहाँ MSP मूल्य मिलता है और सब खाद्य पदार्थों का। गेहूं अभी कट रहा है, देखिएगा औने पौने दामों में बिकेगा। हमारे खाद और बीज उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए किसान भी चलेंगे। एक दिन से नहीं कुछ होना है, एक दिन काम रोक के हम लोग चलेंगे और ऐतिहासिक रैली। एक समय आपके नेता ने ही बिहार में कहा था बिहार में बहार है, और तो वो बहार कहाँ चली गई जिसके वजह से आज उनको फिर बदलाव की जरूरत आ पड़ी है? कहाँ हमारे नेता जो कहे उस बात पर अड़े हैं। जिस बहार की बात कर रहे थे कि बिहार में बहार और नीतीश कुमार हम आगे बढ़ा देते हैं, नीतीश कुमार जी का पहला कार्यकाल सुशासन के साथ विकास हुआ, उसके बाद आज का जो शासनकाल है आप देख लीजिएगा कि आज पहले जंगल राज में अपराधी लूटते थे, आज अधिकारी लूटते हैं। यही तो बहार है। तो उसी के खिलाफ क्या आप जिस समय हम अच्छे हैं उस समय आपको अच्छा कहना पड़ेगा, जब बुरे हैं तो बुरा कहना पड़ेगा। जब नेताओं के द्वारा ही लूटा गया है बिहार की जनता, तो फिर आज नेताओं पे भरोसा करके क्यों रैली में जाए? कौन कहा कि नेताओं पर भरोसा करना? अपने बच्चों के लिए जाना, अब आप अपने भाई के रोजगार के लिए जाना, हमको अपने रोजगार और दवाई पढ़ाई के लिए जाना है। हम नेता के लिए कोई नेता नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज में कोई नेता नहीं है, जन सुराज जनता के लिए और जनता का सुंदर राज, इसलिए जन सुराज में कोई नेता नहीं है। सर आपके प्रशांत जी ही बोले थे, आपको भी याद हुआ, हर हर मोदी घर घर मोदी जी। तो आज हर हर मोदी घर घर मोदी के लिए जो है इतना कटाक्ष बोल रहे हैं प्रशांत जी, इसके लिए कुछ बताइए जो क्यों बोल रहे हैं? देखिए भरोसा तो करना पड़ेगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री के दौर में आए थे तो उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या उनका कोई वादा रहा? इसीलिए विश्वास किए थे, इसलिए कहते बाद में मुकर गए, बोले कि चुनावी एजेंडा था। इसी तरह प्रशांत जी भी तो बोले कि चुनावी एजेंडा है।
प्रशांत जी कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं ला रहे थे, चुनाव के एजेंडा कहाँ उन्होंने कभी कहा है कि हम 5 किलो फ्री में राशन दे देंगे, बिजली यूनिट देंगे? कहीं प्रशांत किशोर या जन सुराज ने ये बात को कहा है? बेरोजगारी मुद्दा है, जो पलायन नहीं करेगा बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या पता जिस तरह से बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है वाला जुमला ही वो भी साबित हुआ, ये भी पलायन भी जुमला कहीं साबित हो जाएगा। नहीं, पलायन जुमला साबित नहीं होना है। जन सुराज जो कह रही है उसको आप पढ़िए। जन सुराज पूरा कहा है कि हम यहाँ से पहले पूंजी का पलायन करें। अभी हमारे यहाँ जो सीबी रेशियो है, जो बहुत राजनेता नहीं जानते हैं, जो बैंक का जो सीडी रेशियो होता है कि हमारे पैसे का 70% जो जमा राशि होती है उसको 70% यहाँ के लोगों को कर्जा देना होता है। आज आप जाइएगा, बड़े बड़े उद्योगपति को बिना कुछ गारंटी के पैसा मिलता है, और हमारे यहाँ अगर जाइएगा बैंक से आप ऋण लेने के लिए तो आपसे फल 20 को पेपर मांगा जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को रोजगार के लिए, छोटे छोटे उद्योग के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 4 लाख रुपया दिया जाएगा, और उससे वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग करेंगे। तो जब हमारे घर में रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा ना। सर एक सवाल और है, आप जहाँ के रहने वाले हैं वो हॉट सीट माना जाता है राजद का, तेजस्वी जी का क्षेत्र है, वहाँ से जन सुराज को क्या मतलब रैली, बदलाव रैली में कितने लोग जा रहे हैं संख्या में, वोटिंग में क्या वहाँ का मतलब जन सुराज के पक्ष में जो है लोग वोटिंग करेंगे या बस ऐसे ही हवा हवाई रह जाएगा? वो आप ग्राउंड स्तर पे भी जांच लीजिए, हमारी बातों पे यकीन नहीं कीजिए। आज राघोपुर 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा बदलाव के लिए व्याकुल है। आज राघोपुर की स्थिति आप देखिएगा कि राघोपुर में आज़ादी के 78 साल के बाद एक डिग्री कॉलेज नहीं, खास करके राघोपुर प्रखंड में एक अस्पताल नहीं है। जो मोहनपुर अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल बन गया, और वहाँ से 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, अभी बिहार में विरोधी दल के नेता है। फिर आज़ादी के बाद कैसी बनी व्यवस्था है कि आज तक एक मूलभूत सुविधा है, एक अस्पताल नहीं है, एक पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। वहाँ के बच्चे या तो हाजीपुर पढ़ने आते, गंगा नदी पार करके, या पटना पढ़ने जाते। ये स्थिति बन गई है राघोपुर, और राघोपुर के लोग तो सबसे पहले आज व्याकुल है। और उसी राघोपुर के आप देखें ना कि राजमाता कहने वाली वहाँ चुनाव हार गए थे, तो फिर राघोपुर में बदलाव होगा। मेरा सवाल मैडम से है, बिहार में कोई भी व्यक्ति आता है और कुछ कह करके इलेक्शन जो है जीत लेता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि लालू जी आए, लाठी में तेल पिलाए और इस तरह से उन्होंने जीत लिया। उसी तरह से नीतीश जी भी आए, साइकिल वगैरह दे करके जीत लिया उन्होंने। प्रशांत किशोर का क्या? देखिए, प्रशांत किशोर कोई नेता बन के नहीं आए हैं। नेता बन के आना होता तो वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आते, रैली करके चले जाते। वो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के गांव-गांव में घूम के जन जन तक जाके अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, और वो कभी अपने आप को नेता घोषित नहीं किए कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हम लोगों ने पहले एक ये संगठन की तरह आई थी, एक गांव-गांव घूम के उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद जब लोगों की ये मंशा हुई कि इसको पार्टी बनाया जाए, और तब ये पार्टी बनी है, और तब ये आज इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी तैयार हुई है। तो प्रशांत तो कभी नेता बन के नहीं आए, कोई मुद्दा लेके नहीं आए। यहाँ की जनता ने उनको बोला है कि आप आगे आइए और इस मुहिम में लगिए। शिक्षा के एजेंडे पे एक सवाल है, बोला जा रहा है को नेता बनाए हैं, क्या लग रहा है कि महिलाओं को भागीदारी को लेकर तो जन सुराज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जन स्वराज में एक ऐसा सुरक्षित माहौल मिल रहा है हम महिलाओं को, इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं। घर जैसा माहौल लगता है। और जैसा कि मैं बता दूं, प्रशांत जी ने हम महिलाओं के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाया है, तो कभी कोई नेता और पब्लिक वाली फीलिंग ही नहीं है। हम लोग भाई बहन की तरह बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे। मैम, शिक्षा पे एक सवाल प्रशांत जी कह रहे हैं कि 15 साल तक के बच्चों को हम फ्री विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए पैसा मुहैया कराएंगे ताकि प्राइवेट स्कूल में बच्चे, तो प्राइवेट स्कूल का तो सरकारी स्कूल तो ताला लग जाएगा, तो गरीब बच्चे जब सरकारी स्कूल में नहीं जा पाते तो प्राइवेट में कैसे जाएंगे? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि 15 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, और अगर गार्जियन संतुष्ट नहीं है कि सरकारी स्कूल में जैसा वो चाह रहे हैं वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल में ये सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो पैसा सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं सही की जाएगी और प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा? उन्होंने बोला वो एक टाइमिंग सेक्टर होगा, वो धीरे धीरे किया जाएगा। उन्होंने तो बोला है कि नेत्राहाट के लेवल का स्कूल खोलेंगे, तो वो जब तक करेंगे तब तक उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने का खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी।
जो महिलाओं के लेके जो 5 वादे हैं इर्द गिर्द महिलाओं को जाता है, तो कह सकते हैं प्रशांत किशोर जिस तरह सत्ता को जनपद कोई भी राजनीतिक दल को सत्ता दिलाते तो महिलाओं की भागीदारी निश्चित करते हैं, तो क्या ये महिलाओं के इर्द गिर्द ही 5 सॉरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जो 5 वादे हैं वो 5 वादे में महिलाओं की इर्द गिर्द करते हैं, कह सकते हैं पूरी भागीदारी महिलाओं के ऊपर बागडोर संभाल दे रखे हैं। सॉरी आई कांट क्लियर, इसको क्लियर ये कीजिए जो आप। 5 एजेंडा है ना, जी जी, वो क्या सिर्फ महिलाओं को समर्पित है क्या, कि नहीं महिलाओं नहीं सारी तो महिलाओं को नहीं है। जो पलायन है वो भी घर के माता पिता से, जो ऋण की है वो भी शिक्षा जी, की अच्छा, व्यवस्था वो भी जो माता मैं पिता समझ से गई है, आपकी बात, तो हाँ। कह सकते हैं कि 5 महिलाओं देखिए की भागीदारी। बात क्या है कि महिला जो होती है वो घर के सेंट्रल में होती है, या अगर पति इफेक्टेड हो, भाई इफेक्टेड हो, पुत्र इफेक्टेड हो, तो हर तरह से पीड़ित तो महिलाएं ही होती हैं। अकेले महिला को रहना होता है, सब कुछ देखना होता है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कंप्लीट प्रशांत महिलाओं को लेके ही आगे ये कर रहे हैं कि उनकी जो सारी प्रॉब्लम है, हालांकि अफेक्टेड हर कोई है, हर कोई को होगा। वृद्धा पेंशन उन्होंने बोला है जो अभी 400 या 600 शायद मिल रहा है, वो 2000 कर, जो कि एक कुछ मायने रखेगा। 2000 में जो बुजुर्ग हैं उनका कुछ उनके हाथ में आएगा, कम से कम उनके इलाज का खर्च तो निकल जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बुजुर्ग के लिए है, बच्चों के लिए पढ़ाई, तो उससे भी महिलाएं ही रिलेट करेंगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये माँ का सपना होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं, सिर्फ खिचड़ी खा के घर ना आए। और महिलाओं को सबसे बड़ी बात जो जन स्वराज ने की है, हमारे प्रशांत भाई ने किया है कि महिलाओं को वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कुछ पैसे दे दी जाएगी, कुछ राशि दे दी जाएगी, उसको सबल बनाने का काम किया है। जो एक भाई हमेशा करता है, वो चाहता है कि उसकी बहन सबल बने, खुद अपने पैरों पे खड़ी रहे, और वो काम हमारे प्रशांत ने किया है। वो 4% पे, वो 4% की दर पे महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। वाकई में बिहार को बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कैसी स्थिति है। कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, ना शिक्षा है ना कुछ है, बिल्कुल बदहाली में है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहते हैं आप कैसे बोले व्यवस्था से। हाँ, सुशासन बाबू वो शुरू में जरूर अच्छी हुई थी, उनकी बहुत अच्छी कार्यकलाप थी, लेकिन बाद में जाके फिर गड़बड़ होता गया। तो आगे उम्मीद है कि जब जन स्वराज आएगा तो इन सब चीज़ों में सुधार आएगा। ठीक है, हाजीपुर से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? जी अभी ये तो हमारे ऊपर जो आला कमान जो सुनिश्चित करेंगे, सब लोग लगे हुए हैं इस रेस में। आप लोग ले लिए तो ठीक है ना भाई, इनको लीजिए, आप कैसे लीजिए। एक सवाल, विधानसभा चुनाव के बाद कहीं चुनाव तो नहीं होगा बिहार में? सॉरी, विधानसभा जो 2025 में चुनाव होना है, तो क्या जन स्वराज के कारण